चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 6 अप्रैल 2025 को थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। अपने थाईलैंड प्रवास 3 से 4 अप्रैल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो वर्ष 2018 में काठमांडू, नेपाल में संपन्न चतुर्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद बिम्स्टेक के नेताओं की पहली भौतिक बैठक थी। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के उपलक्ष्य में थाईलैंड सरकार द्वारा 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष टिकट जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थाई प्रधानमंत्री शेनावत ने उन्हें त्रिपिटक भी भेंट की। आजकल भी आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। आरपीएससी यही पूछ रहे, थाई प्रधानमंत्री शेनावत ने प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या गिफ्ट किया, तो वही त्रिपिटक भेंट की। ठीक है। द्विपक्षीय बैठक है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटो गॉर्डन श्रीवास्तव के साथ बैठक में दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक और साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। संस्कृति और सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बाट पो मंदिर का दौरा किया। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ये भी पूछ सकता है बाट पो मंदिर कहाँ पर है, तो ये थाईलैंड में है बाट पो मंदिर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका प्रवास 4 से 6 अप्रैल 2025। राजकीय स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी का कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में 19 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भाई आजकल आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं। वो ये भी पूछ सकती है कि कोलंबो में मोदी जी का कितनी तोपों की सलामी से स्वागत किया गया। भाई 19 तोपों की सलामी से, तो इंडिपेंडेंस स्क्वायर में। ठीक है। द्विपक्षीय वार्ता। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, अनुरा कुमार दिसानायके के साथ बैठक में रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। ऊर्जा सहयोग। दोनों देशों ने त्रिंकोमाली में एक संयुक्त ऊर्जा हब विकसित करने के लिए भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच समझौता किया, जिसमें मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन और संभावित रिफाइनरी शामिल है। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 120 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और श्रीलंका के बीच ऊर्जा सहयोग का प्रतीक है। 120 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से नवाजा गया, जो भारत श्रीलंका संबंधों की गहराई को दर्शाता है। मित्र विभूषण का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है श्रीलंका का, और जो किसको दिया, मोदी जी को दिया। इम्पोर्टेंट। ठीक है। धार्मिक स्थलों का दौरा। उन्होंने अनुराधापुर में स्थित पवित्र जया श्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को दर्शाता है। तो पहली बात, अनुराधापुर कहाँ पर है, श्रीलंका में, और पवित्र जया श्री महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, अनुराधापुर में, और वो कहाँ है, श्रीलंका में। ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक है। ये छठा शिखर सम्मेलन था, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। थीम क्या थी इसकी, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ठीक है। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक इसकी थीम थी। कहाँ हुआ, थाईलैंड में हुआ। थीम क्या थी, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। हुआ कहाँ, थाईलैंड में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसकी थीम क्या थी, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है। अब इसमें प्रमुख घोषणाएं क्या थी, बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया, जो संगठन के भविष्य के सहयोग के लिए एक रणनीतिक रोड मैप है। समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सदस्य देशों के बीच समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बिम्स्टेक और भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन IORA की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन, तथा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय यूनोडीसी के भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। क्या गया, बिम्स्टेक और भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन तथा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय के भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक के लिए 21 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि अनुसंधान, डिजिटल अवसंरचना और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। भारत ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना और 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों के आयोजन की घोषणा की है। तो 2027 में पहली बार बिम्स्टेक खेलों का आयोजन होगा, वो भारत में होगा, और बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की भी भारत ने घोषणा की है। सम्मेलन के अंत में बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड से बांग्लादेश को सौंपी गई। अगली बार कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने संगठन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। सम्मेलन के अंत में बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड से किसको सौंपी गई? बांग्लादेश को। ठीक है। यूरोपीय संघ द्वारा जारी 7 सुरक्षित देशों की सूची में भारत शामिल। यूरोपीय संघ EU द्वारा जारी 7 सुरक्षित देशों की सूची में भारत को शामिल किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में अप्रैल 2025 शरण चाहने वाले असाइलम सीकर्स के लिए 7 सुरक्षित देशों की एक सूची जारी की है, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया है। इस कदम का उद्देश्य शरण आवेदनों की प्रक्रिया को तेज करना और उन लोगों की वापसी को आसान बनाना है जिनके दावों के सफल होने की संभावना कम है। सूची में शामिल देश। यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तावित सूची में भारत के अलावा कोसोवो, बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र, मोरक्को और ट्यूनीशिया शामिल है। आगे की प्रक्रिया। ये सूची यूरोपीय आयोग का एक प्रस्ताव है। इसे लागू होने से पहले यूरोपीय संसद और सदस्य देशों से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। जॉर्जिया हिंदू विरोधी भेदभाव को अपराध की श्रेणी में डालने वाला पहला अमेरिकी राज्य है। जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने हिंदू विरोधी भेदभाव को औपचारिक रूप से मान्यता देने और इसे दंडनीय बनाने के लिए विधेयक पेश किया है। ये तो भाई अच्छी बात है। हिंदू विरोधी भेदभाव होगा तो वहाँ उसको अपराध घोषित किया जाएगा, ये अच्छी बात है। इंडिया के लिए तो हिंदुओं के लिए अच्छी बात है। सीनेट बिल 375 SB 375 4 अप्रैल 2025 को जॉर्जिया सीनेट में पेश किया गया। इस पर आगे विधायी प्रक्रिया जारी है। हिंदुत्व विरोधी भेदभाव की परिभाषा। विधेयक हिंदुत्व विरोधी भेदभाव को हिंदू धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण, विध्वंसक और अपमानजनक दृष्टिकोण और व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है। पूर्ववर्ती कदम। अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें ये ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना। तो क्या था ये? अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिससे ये ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना। हिंदू समुदाय का योगदान। जॉर्जिया में लगभग 40,000 हिंदू निवास करते हैं, जो मुख्यतः अटलांटा महानगरीय क्षेत्र में केंद्रित है। ठीक है। अब अभी तक हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा था, अब हम राष्ट्रीय परिदृश्य पे आ गए। इस तरह से हम सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाते चले डेली, और डेली के थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, तो बस हमें कंसिस्टेंसी बढ़ानी है और उसके साथ में हमारा टॉपिक, हमें हमारी क्रोनोलॉजी पूरी करनी है। चाहे हम 10 दिन में करें, चाहे 15 दिन में करें, 1 मंथ की है पूरा, हमें 1 महीना मिलता है। पर हम बस थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें, बस मेरे आप में अपनी क्रोनोलॉजी को सामने रखना, मेरी बातें सुनते जाना, चाहे 2 गुना स्पीड पे सुनना, चाहे 1.5 गुना स्पीड पे सुनना, बस सुनते जाना और उसको मैं आपको रटवाती जाऊँगी। ठीक है। तो इसकी पहले अपन हेडलाइन पढ़ लेते हैं। देश के पहले वर्टिकल सी ब्रिज पम्बन का उद्घाटन। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट जारी। FT सेकेंड और FTI को मिली मानद विश्वविद्यालय का दर्जा। सिमिलीपाल बना भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु के 10 बिल रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल MICT से क्रूज संचालन का शुभारंभ। तेलंगाना भूभारतीय अधिनियम। भगवद गीता व नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। अमरावती बनेगा विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर। देश का रक्षा निर्यात बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंचा। वक्फ संशोधन बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी। हाँ जी, एक बात और मुझे आप लोगों से करनी थी कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इतिहास की या सिखवाल की भी, सिखवाल राजस्थान मानचित्रावली का भी वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक आपको रटाने के उद्देश्य से उसको चालू कर सकते हैं अपन। उस पर आप अपना रेस्पॉन्स मुझे बताना। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। मैं सिखवाल मानचित्रावली रटवाने के उद्देश्य से बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको रटवा दिया जाएगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सिखवाल सामने खोलनी होगी और मैं और कानों में ईयरफोन लगाने होंगे और मेरी बात सुननी होगी, बस। उसके अलावा रटवाने की जिम्मेदारी मेरी।
तो उस पर आप अपने कमेंट में अपना रेस्पॉन्स बताना, मैं वो भी अपन नई सीरीज शुरू कर सकते हैं। अभी अपन क्रोनोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें पहले पढ़ते हैं, देश के पहले वर्टिकल सी ब्रिज पम्बन का उद्घाटन। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, जिसे न्यू पम्बन ब्रिज नाम दिया गया है, का उद्घाटन 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पम्बन ब्रिज, ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में मोदी जी ने उद्घाटन। ये रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ये 2.07 किलोमीटर या 2.08 किलोमीटर लंबा पुल 110 वर्ष पुराने मौजूदा पम्बन ब्रिज का स्थान लेगा। इस नए पुल की सबसे बड़ी खासियत इसका वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। पुल का 72.5 मीटर का केंद्रीय हिस्सा सीधा 17 मीटर ऊपर तक उठ सकता है, जिससे बड़े जहाज़ों और नौकाओं को नीचे से आसानी से गुजरने में मदद मिलेगी। यह पुल रेल और समुद्री यातायात दोनों को सुगम बनाएगा। इसे दोहरी रेल लाइन के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह अधिक गति वाली ट्रेनों को संभालने में सक्षम है। समुद्री खारे पानी के प्रभाव से बचाव के लिए इसमें विशेष रूप से टिकाऊ सामग्री और तकनीक का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने लाइन कर दी, बाकी अपन को जब जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना वो याद करने की ज़रूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने अंडरलाइन कर दी और उसको मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज भी करवा देती हूँ। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कौन सा? न्यू पम्बन ब्रिज। कहाँ पर है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में, ठीक है। मोदी जी ने इसका 6 अप्रैल 2025 को उद्घाटन किया है। ये रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। ये 2.07 किलोमीटर का लंबा पुल है। 110 वर्ष पुराने मौजूदा पम्बन ब्रिज का स्थान लेगा ये, ठीक है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट जारी, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी की गई। PAI स्थानीयकृत SDG LSDG के 9 विषयों में पंचायतों का प्रदर्शन दर्शाता है। इसमें देश भर में 2.50 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों GP की प्रगति को मापा गया है, ठीक है। कवरेज और डेटा रिपोर्ट में देश की कुल 2,55,699 ग्राम पंचायतों में से 2,16,285 पंचायतों से प्राप्त सत्यापित डेटा को शामिल किया गया है। प्रदर्शन श्रेणियाँ, पंचायतों को उनके PAI स्कोर के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अच्छा, तो इनकी 5 श्रेणियाँ बताई गई हैं। अचीवर A+ है, उनका स्कोर कितना है? अचीवर A+ है, उनका स्कोर कितना है? 90 से 100, वो 0%, कोई भी नहीं है अचीवर में। फ्रंट रनर A ग्रेड, उसकी 75 से 89.99, 699 पंचायतें हैं जिनका 0.3% है। परफॉर्मर की श्रेणी में B ग्रेड है, 60 से 74.99, 77.298, 35.8%। एस्पिरेंट C श्रेणी में 40 से 59.99, 1,32,392, 61.2%। बिगिनर D श्रेणी में 0 से 39.99, 5,08,96, 2.7%, ठीक है। राज्यों का प्रदर्शन PAI के राज्यवार आंकलन में गुजरात 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी है। गुजरात की सबसे ज़्यादा पंचायतें 346 ग्राम पंचायतें वो जो उसमें अग्रणी है। उसके बाद तेलंगाना की 270 ग्राम पंचायतें जो कि दूसरे स्थान पर। अधिक संख्या में बेहतर मानक प्रदर्शन करने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है। इनका डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम आज यहीं तक ही पढ़ेंगे और बस हम छोटे छोटे वीडियोस में क्रोनोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बोरियत भी नहीं हो और धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस में आप चाहे 1.5 गुना स्पीड पे मेरे साथ क्रोनोलॉजी को हम 10 से 15 दिन में पूरी कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताना और सब्सक्राइब करवाना, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और इसके आगे हम नेक्स्ट कल करेंगे। ओके, बाय।